जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, जो कि बिहार पुलिस 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टॉप 50 ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा आप लोग को। ये बोलने से क्या होता है, हम क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा इम्पोर्टेंट है नहीं। बहुत यहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डिस्कशन कराया हुआ क्वेश्चन है सर का, मेरे गुरु जी का है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। इसमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना तो बनती ही है, आएगा और आएगी भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार पुलिस। देखिए दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन है, हम जिस सर से पढ़ते हैं वही सारे डिस्कशन कराए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो देख रहे हैं दोस्तों, पहले का जो मेरा सारा PDF था उसमें टिक लगा हुआ नहीं था पहले से, और इस PDF में पहले से ही डिस्कशन और टिक लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है था मेरे पास, लेकिन फिर भी हम सोचे इसी से आज डिस्कशन हो जाए। टिक लगा हुआ है, इससे कोई आपको एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं, याद ही करना है, तो कैसे भी याद कर लेना है, एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पर 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, वो तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। राजकिशोर सर है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह कौन था, बहादुर शाह कौन था, दूसरा क्वेश्चन है। तो बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले चारों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद सी नंबर आंसर सही है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था, अंतिम मुगल शासक था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। चौथा नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। मतलब निम्नलिखित में से जो स्थान है तो कौन सा स्थान है जिसमें 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, इसमें केंद्र नहीं था। बाद बाकी सारा केंद्र था। जैसे कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे, झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, और लखनऊ से बेगम हजरत लड़ रहा था, बेगम हजरत महल लड़ रही थी। तो आगरा का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था आगरा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री का, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का भी करेंगे, लेकिन हिस्ट्री का अभी और क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। अभी तब तक फिलहाल में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनकी सही क्रम बताइए। सही क्रम बताइए कि पहले कहाँ हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था, इस प्रकार से बताना है। तो सही क्रम यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले बैरकपुर में हुआ था 29 मार्च को, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मतलब तब मेरठ में हुआ था 10 मई को, तब दिल्ली में हुआ था 12 मई को, उसके बाद झांसी में हुआ था जून को।
सारा यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब। 5 जून 1857 को नाना साहिब ने नेतृत्व किया था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? निम्नलिखित में से किसी ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो बहादुर शाह जफर। 1857। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। 1857। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हजरत महल। हजरत महल। हजरत महल, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हजरत महल। बिहार से कौन था? देख लिए, बिहार से कुंवर सिंह था। जगदीशपुर से। बिहार से कौन नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का? तो बिहार से यहाँ पर कुंवर सिंह थे, बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। और पटना से पीर अली था ना, पटना से पीर अली इसका नेतृत्व कर रहा था, पेपर ऊपर में खूब छाप रहा था। और यहाँ पर और हजरत महल यहाँ पर लखनऊ से थे। सारा दिया हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में कि बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान भाग नहीं लिया था। टीपू सुल्तान जो था वो भाग नहीं लिया था। 12 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय शासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? सिपाहियों का विद्रोह। 29 मार्च 1857। सिपाहियों का विद्रोह। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कि 1877 में एम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जीबी जोशी। जीबी जोशी। जीबी जोशी। 14 नंबर क्वेश्चन में कि बंगाल में राजस्व का इस्तिमरारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में राजस्व का इस्तिमरारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो यहाँ पर 14 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कॉर्नवालिस। 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 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा।
डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली का शुरुआत करने वाला कौन था। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा थॉमस मुनरो। 18 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। तो 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यहाँ अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे शुरू किया था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, वो अपने सुविधा के लिए शुरू किया था रेलवे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ उस रेलवे से, पहले से ही सुविधा दिया बनाया मिल गया। बाईस नंबर क्वेश्चन में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी। तो कोलकाता और आगरा के बीच थी। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कोलकाता और आगरा के बीच थी। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1853। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सतारा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। पंजाब। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। पंजाब। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया। तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा डलहौजी। ठीक है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, क्या नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे। तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। 29 नंबर क्वेश्चन में कि किस गवर्नर ने
भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? तो इसमें भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देख रहे दोस्तों, गवर्नर जनरल से कितना क्वेश्चन आ रहा है, समझ जाइए। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, तभी तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। पहला कौन था, अंतिम कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। इसमें में बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर भारतीय लिख दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग कमेंट करके, या आप लोग के भरोसे छोड़ दिए। बी नहीं होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आप लोग कमेंट करिएगा, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ तक आप लोग वीडियो देखते हैं मेरा, तो तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे वीडियो ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे, ऐसे पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? तो निजाम हैदराबाद। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड डफरीन। 42 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो कृषि सुधार। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कृषि सुधार। 43 नंबर क्वेश्चन में कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? तो बम्बई, पहले बम्बई नाम था, अब मुंबई हो गया। मुंबई से थाने पहला रेल यात्रा शुरू की गई थी, मुंबई से थाने। 45 नंबर क्वेश्चन में कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया?
पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो नियामक अधिनियम था। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नियामक अधिनियम। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय में तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? तो पृथक निर्वाचन मंडल के कारण विख्यात है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस 50 में आपको कि कै गो क्वेश्चन सही आया है उसमें आपको बताना है कि आपको कै गो क्वेश्चन सही आया है बटा 50। अगर आपको 30 क्वेश्चन सही हुआ है तो समझिएगा आपका एग्जाम निकल गया। समझिए अभी निकल गया, नहीं पढ़िएगा तो निकल जाएगा। 30 से अगर 29 भी अगर आया है तो समझिएगा बहुत दिक्कत है एग्ज़ाम निकलने में। पढ़ाई जोरों शोरों से कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।